हर हर महादेव मित्रों, हर पुरुष को ऐसी पत्नी चाहिए जो उससे सच्चा प्रेम करे और उसे कभी धोखा नहीं दे। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी स्त्री अपने पति या प्रेमी को कभी धोखा नहीं देती है। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से यही प्रश्न पूछा कि हे स्वामी, इस संसार में वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने पति को कभी भी धोखा नहीं देती। भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, तुमने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर इतना सरल नहीं है। इसे तुम्हें बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। इसका उत्तर एक छोटी सी कहानी में छुपा है, और अगर तुम यह कहानी पूरी नहीं सुनोगी तो तुम्हें आधा अधूरा ज्ञान होगा जो कि तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मैं इस कहानी को ध्यान से पूरी सुनूंगी क्योंकि मुझे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो भगवान शिव कहते, सुनो। कुछ समय पहले की बात है। शंखगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य का जो राजा था उसका नाम देवचंद्र था। राजा देवचंद्र बहुत ही दुराचारी था और स्त्रियों पर हमेशा उसकी गंदी नजर रहती थी। राजा को जो भी सुंदर स्त्री दिखाई देती थी वह उसे अपना बनाने का वो हर प्रयास करता जो भी उससे संभव हो पाता। उसी राजा के राज्य में एक मछुआरा रहता था। वह प्रतिदिन मछलियां पकड़ने जाता और उससे अपना पेट भरता था। मछुआरा अपने घर में अकेला रहता था क्योंकि वह अनाथ था। वह सुबह मछलियां पकड़ता और उन्हें बेचकर अपना शासन चलाता था। वह इतनी ही मछलियां पकड़ता था जिससे कि उसका गुजारा हो सके। वह आगे की नहीं सोचता था क्योंकि परिवार तो उसका था नहीं और वह दिखने में भी काफ़ी बदसूरत था। इसलिए वह अपनी शादी के बारे में कभी सोचता भी नहीं था। वह हमेशा भगवान से कहता था कि हे प्रभु, आपने बचपन में ही मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया और ऊपर से मुझे इतना बदसूरत बनाया कि कोई भी स्त्री मुझसे विवाह नहीं करना चाहेगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, लेकिन वह नहीं जानता था कि ईश्वर ने उसके भाग्य में कुछ ऐसा लिखा था जिसकी वह सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। रोज की तरह आज भी मछुआरा मछलियां पकड़ने के लिए घर से निकला। जिस समुद्र तट पर वह मछलियां पकड़ने के लिए जाता था उस समुद्र में नागलोक था, जहाँ के राजा मणिभद्र थे और उनकी पुत्री एक अप्सरा जैसी सुंदर नाग कन्या थी जिसका नाम मीरावती था। मीरावती अपने पिता मणिभद्र से कहती है कि पिताश्री, आज मेरा समुद्र तट की ओर घूमने का बड़ा मन हो रहा है। आप मुझे समुद्र तट की तरफ घुमाकर लाइए। नागराज मणिभद्र ने कहा कि नहीं पुत्री, समुद्र तट पर मनुष्य आते जाते हैं, इसलिए उस तरफ हम कभी नहीं जाते। वहाँ हमें खतरा हो सकता है। मीरावती कहती है, पिताश्री, आज तक मैंने आपसे जो कुछ भी मांगा है वो आपने मुझे दिया है। क्या आज आप मेरी यह छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? ऐसा कहते हुए मीरावती हट करने लगी और अपनी पुत्री के हट के सामने नागराज मणिभद्र की एक न चली। नागराज ने कहा कि हे पुत्री, ठीक है, हम समुद्र तट की ओर जरूर चलेंगे, लेकिन हम ज्यादा समय तक वहां नहीं रुकेंगे। मीरावती अपने पिता की बात मान जाती है और बहुत प्रसन्न होती है। अब नागराज और उनकी पुत्री मीरावती समुद्र तट की ओर रवाना होते हैं और ठीक उसी समय वह मछुआरा वहां मछलियां पकड़ने के लिए आता है। मछुआरा समुद्र में जाल डालता है, लेकिन आज एक भी मछली उसके जाल में नहीं आ रही थी। मछुआरा बार बार जाल फेंकता है, लेकिन कंकड़ और कचरे के अलावा जाल में कुछ नहीं आता है। वह सोचने लगता है कि लगता है आज दिन ही खराब है। न जाने कितनी बार कोशिश कर ली, लेकिन एक भी मछली हाथ नहीं आ रही है। हताश होकर वह जगह बदल लेता है। उसी समुद्र तट पर वह दूसरी जगह जाकर जाल फेंकता है। वह एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करके जगह बदलता रहता है। इस बार मछुआरे ने अपना जाल फेंका तो उसे लगा कि जाल में कोई बड़ी मछली फंसी है। वह खुश होकर जल्दी से जैसे ही जाल को बाहर निकालता है तो देखता है कि जाल में एक सांप फंसा हुआ है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वह सांप और कोई नहीं, वही नागराज मणिभद्र थे जो मीरावती के हट करने पर उसे समुद्र तट पर घुमाने लाए थे। मछुआरा नागराज को देखकर डर जाता है। वह सोचता है कि अगर मैं इस सांप को जाल से निकालूंगा तो यह सांप मुझे काट लेगा, और वह उसे मारने के लिए पत्थर उठाता है। मीरावती अपने पिता के प्राण संकट में देखकर अपना सुंदर कन्या का रूप धारण करती है और मछुआरे से कहती हैं कि हे मनुष्य, रुको, ऐसा अनर्थ मत करो, इन्हें मत मारो। यह मेरे पिता है, यह नागलोक के राजा है और मैं इनकी पुत्री नाग कन्या हूँ।
मेरे ही हठ के कारण यह इस समुद्र तट पर आए हैं और मेरे ही कारण आज इनके प्राण संकट में पड़ गए हैं। शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मछुआरा कुछ बोलता। उससे पहले मीरावती कहने लगी कि मेरे पिता को मत मारो, इसके बदले में तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगी। मछुआरे ने अपने जीवन में पहली बार इतनी सुंदर कन्या देखी थी। मीरावती बोलती जा रही थी और मछुआरा बस उसे देखे जा रहा था। मीरावती जो भी कह रही थी वो ना तो मछुआरे को सुनाई दे रहा था और ना ही समझ आ रहा था। वह तो बस मीरावती को देखे जा रहा था और देखते देखते मछुआरे के मुंह से निकल गया कि हे सुंदरी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? अब मछुआरा घबरा गया कि ये मैंने क्या बोल दिया। मुझ जैसे बदसूरत मछली पकड़ने वाले से जब कोई सामान्य स्त्री विवाह नहीं करेगी तो फिर यह अप्सरा से भी सुंदर कन्या कैसे कर सकती है? मछुआरा अपनी कही बात पर क्षमा मांगने ही वाला था कि मीरावती ने सोचा कि यदि मैं इस मनुष्य के साथ विवाह कर लूं तो मेरे पिता के प्राण बच जाएंगे। और मीरावती बोल पड़ी कि हे मनुष्य, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुमसे विवाह करूंगी। इतना सुनते ही मछुआरे की खुशियों का ठिकाना न रहा और जिस सांप से वह डर रहा था, खुशी खुशी उसी सांप को जाल से बाहर निकाल लाया। जाल से बाहर निकलते ही नागराज मणिभद्र मनुष्य रूप में आ गए। अब उनकी पुत्री ने वचन दे दिया था तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह इस मछुआरे से संपन्न कराया। मछुआरा मीरावती को अपने घर ले गया और दोनों साथ में एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब मछुआरा रोज ईश्वर का धन्यवाद करता और मीरावती को बहुत प्रेम से रखता और उसकी हर बात मानता। और मीरावती भी तन मन और धन से मछुआरे को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। एक दिन मछुआरा और मीरावती बाजार में खरीदारी करने के लिए गए तो वहां पर राजा देवचंद्र के सैनिक ने दोनों को साथ में देखा और राजा से जाकर कहा कि हे राजन, आज मैंने उस काले कलूटे मछुआरे को उसकी पत्नी के साथ देखा महाराज। उसकी पत्नी इतनी ज्यादा सुंदर है कि इतनी सुंदर स्त्री हमारे पूरे राज्य में नहीं है। ऐसा लगता है कि स्वर्गलोक की कोई अप्सरा हो। उदंडता के लिए क्षमा महाराज, किंतु वह स्त्री इतनी सुंदर है कि महारानी और राजकुमारी का सौंदर्य भी उसके आगे बहुत फीका है। सैनिक की ऐसी बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी कौन स्त्री राज्य में है जो इतनी सुंदर है और मेरी नजरों से बची हुई थी, और इतनी सुंदर स्त्री वो भी उस बदसूरत मछुआरे की पत्नी है। राजा ने तुरंत मछुआरे को राजमहल में उपस्थित होने का आदेश दिया। मछुआरा राजा के समक्ष उपस्थित हुआ और कहा कि हे महाराज, आपने मुझ जैसे गरीब को कैसे याद किया? राजा ने कहा कि मछुआरे, हमने सुना है कि तुमने विवाह कर लिया है। मछुआरा बोला कि जी महाराज, हाल ही मेरा विवाह हुआ है। राजा ने कहा कि हमने यह भी सुना है कि तुम्हारी पत्नी राजरानी से भी ज्यादा सुंदर है। मछुआरे ने कहा कि नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी पत्नी सुंदर तो है, किंतु भला राजरानी से ज्यादा सुंदर कैसे हो सकती है? राजा ने कहा कि जो भी हो, हमें तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। हमें पता है कि तुम्हारी स्त्री अप्सरा सी सुंदर है और इस पूरे राज्य में सुंदर स्त्री रखने का अधिकार सिर्फ राजा को है। इसलिए हम तुम्हें एक प्रस्ताव देते हैं कि तुम अपनी स्त्री को मुझे सौंप दो। हम तुम्हें इतना सारा धन देंगे जितना तुमने अपने जीवन में कभी देखा भी नहीं होगा। मछुआरे ने कहा कि महाराज, यह कैसे हो सकता है? भला एक मनुष्य का मोल धन से कैसे किया जा सकता है? और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ और वह भी मुझसे बहुत प्रेम करती है। मेरे लिए मेरी पत्नी के सामने आपकी यह धन दौलत कुछ भी नहीं है। फिर राजा ने मछुआरे को एक से एक बड़े प्रस्ताव दिए, किंतु मछुआरा नहीं माना। अब राजा ने मछुआरे से कहा कि देखो मछुआरे, हम चाहे तो तुम्हारी स्त्री को तुमसे बलपूर्वक छीन सकते हैं और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, किंतु हमने तुम्हें एक से एक अद्भुत प्रस्ताव दिए, किंतु तुमने सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए। अब हम तुम्हें अंतिम प्रस्ताव देते हैं। अगर तुम यह स्वीकार करते हो तो ठीक है, नहीं तो हम बलपूर्वक तुम्हारी स्त्री को अपना बना लेंगे। राजा की यह बात सुनकर मछुआरे ने सोचा कि राजा बहुत ही दुराचारी हैं और यह मेरी पत्नी को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा, इसलिए अभी इसका जो भी प्रस्ताव है वह स्वीकार कर लेता हूँ, फिर चुपके से इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। मछुआरे ने कहा कि महाराज ठीक है, आप अपना अंतिम प्रस्ताव बताइए। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने 3 शर्तें रखूंगा। अगर तुम यह शर्तें पूरी नहीं कर पाए
तो तुम्हें अपनी स्त्री को मुझे सौंपना होगा और यह राज्य छोड़कर जाना होगा। राजा ने कहा कि मेरी पहली शर्त है कि राज दरबार में एक मुर्गा है जिसे आज तक कोई भी मुर्गा नहीं हरा पाया। तुम्हें ऐसा मुर्गा लाना होगा जो हमारे मुर्गे को हरा दे। यह मुर्गा लड़ाई की प्रतियोगिता कल सुबह रखी जाएगी। राजा की यह शर्त सुनकर मछुआरा घर लौट गया और घर जाकर अपनी पत्नी मीरावती को सारी बात कह सुनाई और कहा कि हम आज रात को ही यह राज्य छोड़कर चले जाएंगे। मछुआरे की पूरी बात सुनकर मीरावती बोली कि हे स्वामी, वास्तव में राजा तो बहुत ही ज्यादा दुराचारी है। मैंने ऐसा राजा पहली बार देखा है, लेकिन हम यह राज्य छोड़कर नहीं जाएंगे। स्वामी, आप राजा से जाकर कहिए कि अगर मैंने आपकी तीनों शर्तें यदि पूरी कर ली तो आपको भी यह राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा और इस राज्य पर मेरा अधिकार होगा। मीरावती की बात सुनकर मछुआरा बोला कि हे प्रिय, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? भला हम राजा की शर्त को कैसे पूरा कर पाएंगे? वह तो राजा है, कुछ भी कर सकता है। अगर हमने एक शर्त पूरी कर ली तो वह दूसरी शर्त ऐसी रखेगा कि हम उसे पूरी नहीं कर पाएंगे। मीरावती कहती है कि हे स्वामी, वह राजा है तो क्या हुआ, आप भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आप भी नागलोक के राजा के जमाता है। आप नागराज की पुत्री के पति हैं। राजा की इन शर्तों को पूरा करने में मेरे पिताश्री नागराज हमारी सहायता करेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मीरावती की बात को मछुआरा मान लेता है और कहता है कि हे प्रिय, लेकिन हम ऐसा मुर्गा कहाँ से लाएंगे? मीरावती कहती है कि हमारे नागलोक में एक ऐसा मुर्गा है जो बड़े बड़े नागों को भी मार देता है। मैं पिताश्री से वह मुर्गा लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर मीरावती नागलोक में अपने पिता के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। नागराज कहते हैं कि पुत्री, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी पूरी सहायता करेंगे। ऐसा कहकर नागराज वह अद्भुत और अनोखा मुर्गा मीरावती को देते हैं और मीरावती उस मुर्गे को लेकर अपने घर चली आती है। फिर मछुआरा सुबह मुर्गे को लेकर राजा के पास पहुंचता है। वहां राजा ने सारी व्यवस्था कर रखी थी। राजा का मुर्गा लड़ने को तैयार था और नगर के सारे लोग देखने के लिए उत्सुक थे। तभी मछुआरे ने राजा से कहा कि हे महाराज, अगर मैंने आपकी सारी शर्तें पूरी कर ली तो आपको भी यह राज्य छोड़कर जाना होगा। लेकिन राजा को पूरा विश्वास था कि मछुआरा उसकी शर्तें कभी पूरी नहीं कर सकता। इसलिए राजा ने आवेश में आकर प्रजा के सामने वचन दे दिया कि अगर इस मछुआरे ने मेरी तीनों शर्तों को पूरा कर दिया तो मैं यह राज्य छोड़कर चला जाऊंगा और मछुआरे को इस राज्य का राजा घोषित करूंगा। फिर राजा और मछुआरे के मुर्गों को आपस में लड़वाया गया और कुछ ही समय में मछुआरे की उस मुर्गे ने राजा के मुर्गे को मार डाला और मछुआरा पहली शर्त जीत गया। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और चिंता में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है जिस मुर्गे को आज तक कोई भी मुर्गा हरा नहीं पाया, उसे इस मछुआरे के मुर्गे ने ऐसे ही मार डाला। राजा ने सोचा कि इस बार ऐसी शर्त रखूंगा जिसे कोई साधारण मनुष्य तो पूरी कर ही नहीं सकता। राजा ने मछुआरे से कहा कि मछुआरे, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अब तुम मेरी दूसरी शर्त सुनो। हमारे राज्य में क्षिप्रा नदी है। तुम्हें एक ऐसी वस्तु लानी है जो नदी में डालते ही नदी के बहाव को उल्टा कर दे। ये शर्त सुनकर मछुआरा घबरा गया और सोचने लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे यह शर्त हारनी पड़ेगी, क्योंकि नदी के बहाव को उल्टा तो केवल देवता ही कर सकते हैं। मछुआरे ने घर जाकर अपनी पत्नी को यह शर्त सुनाई। शर्त सुनकर मीरावती चिंता में पड़ गई और कहने लगी कि कैसा राजा है, बिल्कुल भी ईमान नहीं है। भला हम नदी के बहाव को उल्टा कैसे कर सकते हैं? मछुआरे के साथ विचार विमर्श करने के बाद मीरावती फिर से अपने पिता के पास पहुंची और उन्हें यह शर्त सुनाई। नागराज बोले, हे पुत्री, तुम चिंता क्यों करती हो? नदी के बहाव को मोड़ना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। पिता की यह बात सुनकर मीरावती के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बोली, पिताश्री, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? नागराज बोले कि पुत्री, मेरे पास एक टोकरी है जो भगवान शंकर ने मुझे दी थी। अगर तुम इस टोकरी को नदी में डालोगी तो यह नदी के बहाव को उल्टा कर देगी। मीरावती पिता की आज्ञा से वह टोकरी लेकर घर पहुंची और वह टोकरी मछुआरे को दे दी। मछुआरे ने खुशी से अपनी पत्नी को गले लगा लिया।
मछुआरा राजा और प्रजा के साथ वह टोकरी लेकर क्षिप्रा के किनारे पहुंचा और जैसे वह टोकरी उसने नदी में डाली, नदी का बहाव उल्टा हो गया। यह देखकर सारे नगरवासी आश्चर्यचकित हो गए और आपस में बातें करने लगे कि यह मछुआरा कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अब तो राजा को यह राज्य छोड़कर जाना होगा। ये बातें राजा के कानों तक पहुंच गईं। राजा ने सोचा कि कुछ भी हो जाए, मैं इस मछुआरे को आखिरी शर्त नहीं जीतने दूंगा। राजा ने अपना आखिरी दांव लगाया और मछुआरे से कहा कि मछुआरे, अब तुम मेरी तीसरी शर्त सुनो। मेरी शर्त यह है कि तुम्हें राज्य की सेना के साथ युद्ध करना होगा। चाहे तुम अपनी सेना लाओ या फिर अकेले युद्ध करो। राजा की यह शर्त सुनकर मछुआरे ने कहा कि महाराज, अगर मैं आपकी सेना से युद्ध कर पाता तो किसी भी राज्य पर आक्रमण करे के उस राज्य का राजा बन जाता। यहाँ मछलियाँ पकड़कर गरीबी नहीं काटता। किंतु राजा को तो अब कैसे भी करके शर्त जितनी थी। तो राजा बोला कि मछुआरे, शर्त तो शर्त होती है, और यदि तुम नहीं लड़ सकते तो हार मान लो और अपनी पत्नी को मुझे दे दो। मछुआरा राजा की बात सुनकर घर लौट गया और यह बात मीरावती को बताई, और मीरावती ने यह बात अपने पिता को बताई। मीरावती के पिता ने कहा कि हे पुत्री, हमारे पास एक ऐसा ढोल है जिसे अगर तुम बजाओगी तो इसे सुनने वाला तुम्हारे वश में हो जाएगा, इसलिए तुम यह ढोल ले जाओ। पिता की आज्ञा से मीरावती यह ढोल लेकर अपने घर चली जाती है और मछुआरे को उस ढोल के बारे में बताती है। मछुआरा और मीरावती बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि वह यह आखिरी शर्त भी जीतने वाले थे। और उधर राजा को पूरा विश्वास था कि मछुआरा राज्य की सेना के हाथों मारा जाएगा और वह सुंदर स्त्री फिर उसकी हो जाएगी। अगले दिन मछुआरे ने राजा को युद्ध के लिए ललकार दिया। राजा ने सैनिकों को मछुआरे को मारने का आदेश दिया। सैनिकों ने मछुआरे पर जैसे ही आक्रमण किया, नागकन्या मीरावती ढोल बजाने लगी। उस ढोल की आवाज से सारे सैनिक मीरावती के वश में हो गए। फिर मीरावती ने सैनिकों को आदेश दिया कि राजा को बंदी बना लो। सैनिकों ने राजा को बंदी बना लिया। फिर राज दरबार में राजा के सिंहासन पर बैठकर मछुआरे और मीरावती ने राजा को देश निकाले की सजा सुनाई। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, ऐसी स्त्री अगर किसी पुरुष के पास हो तो वह उसे कभी धोखा नहीं देती। यदि ऐसी पत्नी आपके पास है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। ऐसी स्त्री अपने पति से सच्चा प्रेम करती है। पत्नियों के बारे में कहा गया है कि जो स्त्री अपने पति के किसी भी कार्य में मंत्री की तरह सलाह देती है, घर का काम करने में दासी के समान कार्य करे और भोजन कराते समय माता के समान प्रेम से भोजन कराए, रात्रि में बिस्तर पर रति प्रसंग में रंभा के समान गुणों वाली हो, धर्म का पालन करने वाली हो और क्षमा करने में पृथ्वी के समान हो, और वह स्त्री पतिव्रता हो। इन 6 गुणों में से अगर 3 गुण भी किसी स्त्री में है तो समझो कि वह स्त्री अपने पति से सच्चा प्रेम करती है और वह कभी उसे धोखा नहीं दे सकती। भगवान शिव कहते हैं, ऐसी स्त्री जैसी कि मछुआरे के पास थी, यदि किसी के पास है तो वह पुरुष बड़ा ही भाग्यशाली है, क्योंकि ऐसी स्त्री हर संकट और हर विपत्ति में अपने पति का साथ देती है और उसका मनोबल मजबूत करती है। मित्रों, आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। भोलेनाथ को मानने वाले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।